रणनीतिकार जेफरी सेक्स का बड़ा खुलासा हुआ है। वेनेजुला के बाद अब ईरान की बारी है। उन्होंने ऐसा ये दावा किया है वेनेजुला से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये हमला। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमेरिका से सामने आ रही है, जहां वेनेजुला हमले के बाद अब अमेरिका के ही रणनीतिकार हैं, जेफरी सेक्स नाम है उनका, और उन्होंने ये बड़ा दावा किया है, बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका के खिलाफ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुला पर अटैक किया, अब उसके बाद जो संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है वो है ईरान पर अमेरिका का हमला। तो क्या कुछ है पूरी जानकारी वो आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका के जाने माने अर्थशास्त्री जेफरी सेक्स ने अमेरिकी विदेश नीतियों की धज्जियां उड़ा दी है और उन्होंने ट्रंप की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि नियमों पर आधारित वर्ल्ड ऑर्डर की कल्पना सिर्फ परिकथाओं जैसी है। जेफरी सेक्स ने चेतावनी दी है कि वेनेजुला के बाद ईरान राष्ट्रपति ट्रंप का अगला मिलिट्री टारगेट हो सकता है। प्रोफेसर सेक्स ने यह भी कहा है कि अगर ऐसा होता है तो ये तबाही का संभावित नुस्खा होगा, क्योंकि ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। तो आपको बता दें, इससे पहले जब हमने इजराइल और ईरान के बीच वॉर देखा तो उस वक्त भी अमेरिका ने खुले तौर पर ईरान पर हमला किया और उसके कई ठिकानों को निस्तो नाबूद करने की कोशिश की। और अब जिस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुला पर हमला किया है, तो अब अमेरिका के ही अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि अब अगला नंबर जो है वो ईरान का हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल के लोगों से डोनाल्ड ट्रंप मिल रहे हैं और उनके जो बयान सामने आ रहे हैं उसके बारे में भी इन्होंने, यानी कि इस अर्थशास्त्री ने जो है वो खुलासा किया है। वेनेजुला पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपनी गवाही के बाद जो है मीडिया कर्मियों से बातचीत की और उस बातचीत में सेक्स ने ट्रंप को पूरी तरीके से बेकाबू कहा है। ऐसा कहते हुए वो सीधा कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन पर किसी का कंट्रोल नहीं है, वो बेकाबू हो चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने वेनेजुला पर अटैक किया, इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने ईरान पर अटैक किया था, और अब एक बार फिर से ईरान का नंबर अगला जो है वो हो सकता है। इससे पहले भी हमने देखा है कि तमाम युद्धों में डोनाल्ड ट्रंप सभी देशों के बीच जो है लगातार सीज फायर की बात कहते हुए नजर आए। हालांकि हमने देखा है कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो भारत इस चीज से साफ जो है नकार देता है कि किसी भी तीसरे देश का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था। इसमें सीधी बातचीत हुई है पाकिस्तान और भारत के बीच, उसके बाद ये शांति वार्ता हुई, उसके बाद जो है वो सीज फायर हुआ। हालांकि ट्रंप जो है बार बार कई देशों के बीच, उन्होंने 8 देशों का नाम लिया था जिसके बीच उन्होंने सीज फायर करा है, उन देशों का कहीं भी जिक्र तक आज तक नहीं मिला। लेकिन अब अगर मुख्य मुद्दे की बात करें तो वो है वेनेजुला के बाद अमेरिका का प्लान, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का अगला प्लान कि आखिर वो किस पर हमला करेंगे। तो उनके ही अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि अगला नंबर जो है वो जो है ईरान का हो सकता है। तो आपको बता दें कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरीके से बेकाबू बताया, अमेरिका को एक डीप स्टेट मिलिट्री सिस्टम द्वारा चलाए जाने वाला देश बताया है। जेफरी सेक्स ने कहा है कि ये देश संवैधानिक सीमाओं से बाहर काम करता है, यानी कि संवैधानिक सीमाओं में नहीं रहता है। इस इकोनॉमिस्ट ने यह भी खुलासा किया है कि ट्रंप ने 8 साल पहले लैटिन अमेरिकी नेताओं से ये पूछा था कि मैं वेनेजुला पर हमला क्यों नहीं कर देता हूं। ये डोनाल्ड ट्रंप के शब्द हैं जो इन्होंने बताया है, जेफरी सेक्स ने जो बताया है, जो जेफरी सेक्स ने बताया। आपको बता दें प्रोफेसर जेफरी सेक्स की अब सबसे डरावनी चेतावनी ये सामने आ रही है, वो है ईरान पर हमला, यानी कि ईरान पर ये केंद्रित हमला जो है ये सबसे डरावनी चेतावनी है अमेरिका की तरफ से। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप मिलिट्री एक्शन करते हैं तो ये वेनेजुला से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ईरान जो है वो कितना पावरफुल कंट्री है। उन्होंने ये भी बताया कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू नए साल के आसपास मारे लागोस में ट्रंप से मिल भी चुके हैं, यानी कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग भी हो चुकी है, जहां इन लोगों ने मिलकर कहा था कि ईरान अब तुम्हारी बारी है। यानी कि वेनेजुला के बाद इजराइल और अमेरिका मिलकर ये प्लानिंग कहीं ना कहीं कर रहा है कि किस तरीके से ईरान पर अब अगला हमला हमें करना है। इस इकोनॉमिस्ट ने इजराइल को अमेरिका से भी ज्यादा बिगड़ा देश बताया है। पहले उन्होंने बताया, हालांकि आपको बता दें कि जेफरी सेक्स जो है वो अमेरिका के ही अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने पहले अमेरिका की आलोचना की और उसके बाद वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इजराइल जो है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो
डोनाल्ड ट्रंप से भी ज़्यादा जो है वो बौखलाए हुए हैं। इजराइल को अमेरिका से भी ज़्यादा बिगड़ा हुआ देश बताया है और ये भी कहा है और चेतावनी दी है कि ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें होने और बड़ी शक्तियों के बीच होने के कारण कोई भी टकराव ग्लोबल धमाका कर सकता है। यानी कि ये धमाका जिस तरीके से अभी वेनेजुएला में अटैक हुआ है, इस पर चाइना, रसिया सब ने जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि अगर ईरान पर हमला होता है तो उससे वर्ल्ड वॉर की जो है कहीं ना कहीं संभावना बन सकती है, ऐसा भी कहा जा रहा है। उन्होंने इस साल भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों से अपील की कि वे अमेरिका के साम्राज्यवादी विस्तार के खिलाफ यूएन चार्टर की रक्षा करें। आपको बता दें, प्रोफेसर सेक्स ने कहा है कि CIA, पेंटागन और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियां बड़े पैमाने पर अमेरिकी विदेश नीति को चलाती है। अमेरिकी विदेश नीति के स्तंभों में से एक है सत्ता परिवर्तन, चाहे वो युद्ध हो, तथाकथित रंगीन क्रांतियों, हत्याओं या तख्ता पलट के जरिए हो। तो ये बड़े दावे करते हुए अमेरिका के अर्थशास्त्री ही अमेरिका के खिलाफ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि वेनेजुएला के मामले में यूनाइटेड स्टेट 20 से ज्यादा सालों से इस सरकार को बदलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये एक वामपंथी सरकार है और क्योंकि ये अमेरिकी तेल कंपनियों को वो नहीं देती जो वो चाहती है। तो देखिए किस तरीके से वेनेजुएला पर भी ये बड़े खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है बार बार अपनी तरफ से सफाई देते हुए नजर आए वेनेजुएला अटैक के बाद, वो यही कहते हुए नजर आए कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं, वेनेजुएला जो देश है वो इनको चुना नहीं था, ये जबरन जो है वहां के राष्ट्रपति बने हुए थे। हालांकि ये अर्थशास्त्री इस पर भी खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते ही नहीं थे कि वो वहां के राष्ट्रपति बने रहें, क्योंकि अमेरिकी तेल कंपनियों को वो वैसे नहीं दे रहे थे, वो वैसे प्रॉफिट नहीं दे रहे थे जैसा वो चाहते हैं। उन्होंने 2002 में सीधे तख्ता पलट की कोशिश भी की, 2014 में विरोध प्रदर्शन भड़काए, ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए और आखिरकार ट्रंप ने कहा हम इस सरकार को मिलिट्री तरीकों से उखाड़ फेंकेंगे। यानी कि जिस तरीके से वेनेजुएला में अटैक हुआ है, अटैक किया गया और वहां के राष्ट्रपति को अपने कब्जे में लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, या फिर हम यूं कहें कि अमेरिका ने, इस पर भी इस अर्थशास्त्री ने बड़े खुलासे किए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, वो यही नहीं रुके, वो आगे कहते हैं, प्रोफेसर सेक्स से जब पूछा गया कि अमेरिका का अगला टारगेट कौन हो सकता है, तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें डर है कि अमेरिका का अगला टारगेट ईरान हो सकता है, इसीलिए ईरान पर नजर बनाए रखा जाए। प्रोफेसर जेफरी सेक्स ने ईरान को लेकर अमेरिकी प्लान को समझाते हुए क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि इजराइल ईरान को लेकर बहुत ज्यादा जुनूनी है और ईरानी सरकार को हटाना चाहता है। अमेरिका कुछ ऐसे कारणों से जो 100% साफ नहीं है, यानी कि अमेरिका जो है वहां की सरकार यानी कि ईरान में जो अभी मौजूदा सरकार है उसको उखाड़ फेंकना चाहती है और इसीलिए वो बार बार ईरान पर हमले की तैयारियां कर रही है, उसमें इजराइल भी शामिल है। आगे उन्होंने कहा अमेरिका कुछ ऐसे कारणों से जो 100% साफ नहीं है, असल में इजराइल का एहसान मंद है। अमेरिका वही लड़ाइयां लड़ता है जो इजराइल उसे लड़ने के लिए कहता है, ये असल में बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इस तरीके के भी जो बयान है वो इस प्रोफेसर की तरफ से दिया गया है। वो आगे कहते हैं कि जब पिछले हफ्ते नए साल के आसपास नेतन्याहू मारे लागो आए तो उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा ईरान अब तुम्हारी बारी है या तुम्हारी बारी आ सकती है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान में विरोध प्रदर्शनों के साथ अगर सरकार सख्ती करती है तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अब देखिए किस तरीके से वेनेजुएला अटैक पर अगर रशिया और चाइना ये कह रहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक्शन लिया है वेनेजुएला पर, या जिस तरीके से अटैक किया गया है वो गलत है, क्योंकि ये अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें, जियो पॉलिटिक्स में देखें तो ये कहीं ना कहीं गलत संदेश जो है वो हर तरफ जा रहा है कि अगर एक देश चाहता है जो कि महाशक्ति और दूसरे देश पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कंट्रोल पाना चाहता है, तो उसी बिहार पे कहीं ना कहीं जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक किया। और अगला टारगेट अगर वो ईरान को करते हैं तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड में जो है एक गलत संदेश देगा और इसी का जिक्र जो है ये प्रोफेसर करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये साफ तौर पर एक आम डीप स्टेट उकसावा है ईरान पर हमला करने के लिए, मानवाधिकारों का तर्क देना ताकि ईरान के लोगों की रक्षा की जा सके। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, ये भी कहा गया है।
और उन्होंने आगे बताया कि यहीं पर मुझे एक असली ग्लोबल धमाके की आशंका दिखती है। अगर ऐसा होता है तो ये वेनेजुला से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। ये संभावित रूप से विनाशकारी हो सकता है क्योंकि वेनेजुला अमेरिकी भौगोलिक पड़ोस में है और चीन और रूस वहां अमेरिका से पंगा नहीं लेना चाहते। लेकिन ईरान कई बड़ी शक्तियों के बीच में है। ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की क्षमता भी है। इजराइल एक परमाणु हथियार वाला देश है, यानी कुल मिलाकर यह संभावित तबाही का नुस्खा हो सकता है। आपको पूरे जो है इस रिपोर्ट में समझ आ गया हो कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुला पर जो है अटैक की तैयारी की, इसमें इजराइल कैसे शामिल है और अब डोनाल्ड ट्रंप का अगला टारगेट आखिर कौन है। तो आपको बता दिया मैंने कि किस तरीके से अब अगले टारगेट की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप और इस पर जो है ईरान क्या कुछ एक्शन लेगा या फिर रूस और चाइना या फिर और भी देशों का क्या कुछ रिएक्शन सामने आएगा, वो देखना भी बाकी है। लेकिन इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।